चैप्टर 4 है 12th क्लास का। एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले हमें यह भी पता करना होता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। आ, इस बात का भी पता लगाना होता है। देखो अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ। 1 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस भी होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन भी 3 होना चाहिए। मतलब जितने इक्वेशंस तभी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 2y माइनस जेड दिस इक्वल 3/2। तीसरा है 3y माइनस 5z दिस इक्वल 9। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं ना, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो यहाँ इसको लेकर के आओ। इसमें इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं लिख लेता हूँ मैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2x माइनस 4y माइनस 2z दिस इक्वल 3/2 है। तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया 3। तो ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी वेयर a इक्वल टू a एक मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट क्या होगा, 2 2 3 हो गया, और 1 माइनस 4 3 नहीं, 3 तो यहाँ है ना, ये 0 हो गया। देखो इसमें थर्ड इक्वेशन में तो x तो है ही नहीं है, वेरिएबल तो है नहीं ना, तो इट मीन्स ये 0 हो गया ना। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 होगा, और 1 माइनस 4 और ये 3 हो गया। उसके बाद है थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा 1, और सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ z है -2, और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ z है -5। ये हो गया। उसके बाद है x इक्वल होगा x y z हो गया। फिर b इक्वल होगा, b जो कांस्टेंट है वो होगा, मतलब 1 3 और 9। तो x क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल होगा a इनवर्स b के, और ये दिस इक्वेशन इज 4। तो सबसे पहला काम हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए को फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये निकालना है हमें। तो A11 पहले तो ये निकालते हैं हम, A11
A11 यानी ये प्लस होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हटाना है इसमें, तो हटा दिया तो क्या होगा, -4 -2 3 -5 ये, एंड दिस इक्वल टू 20, 5 4 जो 20, 20 -6 तो +6 यानी 26 हो रहा है इसका। A12 माइनस A12 यानी 1 2 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है तो ये इसलिए ये माइनस होगा, तो माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 0 -2 -5 ये समझ में आ रहा है ना। इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 और -0 तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। फिर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपनाता हूँ, इसको चाहो तो आप डिटेल में कर सकते हो। A13 में ये प्लस होगा यानी पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर हटाओ आप तो 2 0 -4 3 ये हो रहा है, और इसकी वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालो ना, 6 है, 0 नहीं 0, हाँ -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 - 0 = 6। इसके बाद है A23 सॉरी A21 निकालते हैं ना पहले। A21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को हमें हटाना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 1 -5 ये हो गया, दिस इक्वल टू माइनस, वैल्यू निकालो इसका, -5 और -3 तो -8 हो गया ना, तो -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो फिर +8 हो गया। फिर A22 का मतलब प्लस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दिया तो ये 2 0 1 -5, इसमें भी सेम है, अच्छा ठीक है। तो -10 ये -10 हो गया। A23 नेगेटिव का साइन, और सेकंड कॉलम नहीं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 0 1 3 2 0 1 3 ये है, एंड दिस इक्वल -6 होगा। इसके बाद है A31 में पॉजिटिव का साइन है, A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो 1 -4 और 1 -2, एंड दिस इक्वल, वैल्यू क्या होगा, -2 और फिर माइनस माइनस +4, -2 +4 का मतलब 2 हो गया। इसके बाद है A32 में नेगेटिव का साइन होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 2 1 -2 तो नेगेटिव, और फिर -4 और फिर -2
-4 और -2 -6 होता है, तो -6 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +6 हो गया। इसके बाद है A33, दिस इक्वल प्लस, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड रो को हटाना है और थर्ड कॉलम को हटाना है, तो 2 2 2 2 1 -4 ये बच गया, और ये इक्वल होगा -8 और -2, दिस इक्वल टू -10। ठीक है, तो हमने को फैक्टर तो निकाल लिया ना, को फैक्टर निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा ट्रांसपोज ले लेना है, A11, ये एलिमेंट्स को फैक्टर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो को फैक्टर होता है, और उसका एडजॉइंट ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज भी लेते हैं। तो जो फर्स्ट रो में एलिमेंट होना था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, यानी A12 A13। ये A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में लिखा क्योंकि हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये हो गया, और ये इक्वल होगा ये इक्वल हो गया 26 10 6। दूसरा 8 -10 -6, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 2 6 -10, ये है। अच्छा, को फैक्टर निकालने से पहले हमें ये भी तो निकाल के देखना था ना कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक है कि नहीं। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाले, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, तो ये 2 और 20 माइनस +6 और -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हटा दिया, तो ये -10 हो गया, -10 +0 ये हो गया, फिर +1 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 जा 6 -0 ये हो गया। तो दिस इक्वल टू 26 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 52, और -1 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +10 हो गया, और फिर +6 हो गया। तो ये सबको ऐड करके क्या मिल रहा है हमें, 868, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसका, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इक्वल टू 1 अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था तो 1/68 आ गया, और एडजॉइंट है 26 10 6, 8 -10 -6, फिर 2 6 -10 ये हो गया। अब सबको 68 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26/68 इसमें कॉमन नहीं होता, 8/68 2/68 10/6
68 minus 10 upon 68, 6 upon 68, 6 upon 68 minus 6 upon 68 और माइनस 10 अपॉन 68, ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लिख सकते हैं, कैंसिल करके, कितना जितना भी कैंसिल हो सके करेंगे। तो 2 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 13 अपॉन 2 से डिवाइड किया तो 34 हो गया, और ये 4 अपॉन 34 और 1 अपॉन 34 डिवाइड होकर के ये 5 अपॉन 34 माइनस 5 अपॉन 34 और 3 अपॉन 34, 3 अपॉन 34 माइनस 3 अपॉन 34 माइनस 5 अपॉन 34, ये ए इन्वर्स निकल गया, ए इन्वर्स। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स b, दिस इक्वल 13 4 1 5 minus 5 3 3 minus 3 minus 5, ये, और यहाँ पे 1 अपॉन 34 लिखो, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई भी करना है b से। b एक कॉलम मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स का एलिमेंट है 139 है, 139 ये है। ये मल्टीप्लाई करना है तो 1 अपॉन 34 फर्स्ट कॉलम, नहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चाहिए हमें। तो 13 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही ना, 13 को 1 से, फिर 4 को 3 से और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 13 प्लस सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम यानी 5 माइनस 5 3 से 15 प्लस 27। उसके बाद है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 माइनस 9 माइनस 9 5 से 45, ये इक्वल हो गया 1 अपॉन 34 एंड 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। 27 और प्लस 5, नहीं माइनस 10 और प्लस 27 तो 17 हो गया। ठीक है, -6 और -45 -51। ठीक है, इसके बाद ये 1 अपॉन 34 है ना, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 34 अपॉन 34 हो गया, ये 17 अपॉन 34 हो गया, ये हो गया -51 अपॉन 34। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो रहा है, 34 और 34 तो 1 हो गया, और ये 1 अपॉन 2 हो गया, 17 2 जा 34 और -3 अपॉन 2। ठीक है, और ये x, देयरफॉर x है ना, वो एक कॉलम मैट्रिक्स है और वो क्या है, वेरिएबल है x y z। दिस इक्वल 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स
इक्वल है, ये तभी हो सकता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल 1/2 और z इक्वल -3/2। दिस इज द आंसर। खत्म।